जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेके। क्योंकि बहुत सारे साथियों के जो है मैसेज देखने ने मिला कि सर हमें जो है कौन सी पॉलिसी के तहत आवा हाँ पार्ट 1 में या पार्ट 2 में। आप साथियों को जो भी इसका अंतर समझावांगे और एक लेटर के अकॉर्डिंग जो है आप पूरी जानकारी लेके आए हैं, जो लेटर के अंदर जो मेंशन कर रखी है। भाई पार्ट 1 में जो है ये कर्मचारी आएंगे और पार्ट 2 में ये कर्मचारी आएंगे। दूसरी बात कर लें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भी जो है पूछे हैं कि हम जो है कौन से पार्ट के तहत आवा। आपने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथी भाई, ये वाला पत्र है जो हरियाणा सरकार ने ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो है लिखने का काम किया गया है, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन कर क्या है कि पार्ट 1 पॉलिसी में कौन से कर्मचारी आए हैं, पार्ट 2 में जो है कौन से कर्मचारी आने का काम हुआ है। तो वह साथियों इसके अंदर जो है इन्होंने बताया कि पॉलिसी जो भाई एंगेज करे गए कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और जो एक्टिविटी के तहत लगाने का काम किया गया है। तो ऐसे कर्मचारियों के बारे में जो भी इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो बात कर लें साथियों, वह पार्ट 1 पॉलिसी जो है उसके तहत कौन से कर्मचारी आए हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी साथी लग रहा है, जब आप मान लो कि एक ठेकेदारी प्रथा के तहत लग रहे हो तो आपका एक जॉब डिपार्टमेंट जो है एक एनआईटी के थ्रू या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी व किसी भी जरिए से जो आपका एक ठेका रखता है एक्टिविटी के तहत आ जाते हैं, तो वो साथी जॉब है अपना पार्ट 1 के तहत आए। और एक जो आउटसोर्सिंग सर्विस है कि मान लो एक कर्मचारी को जो है अपना ठेका दे दिया कि हमने तो जो है एक बिल्डिंग को जो है क्लीन करवाना सुबह सुबह, वह सारे आपके चाहे 4 कर्मचारी हों या 5 हो, उस एक ठेकेदार को ठेका दे दिया भाई इतने जो है कर्मचारी होने चाहिए और वह जो है क्लीन करते रहेंगे। तो इस प्रकार की जो सर्विस हैं तो वो जो है एक एक्टिविटी के तहत आए हैं, तो वो सारे के सारे साथी जो है पार्ट 1 में आए हैं। इसके अंदर जो बातें आगे इन्होंने लिख रखी है भाई इन सर्विसों के तहत जो सर्विस है एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके अंदर जो भाई एक तो आप साथी की जो पोस्ट है वो सैंक्शन पोस्ट नहीं कहलाती भाई, यानी कि आपको जो है किसी भी सैंक्शन पोस्ट के तहत नहीं रखा जाता। आपको सीधा एक जो भाई एक्टिविटी के तौर पर जो है डिपार्टमेंटों के अंदर रखा जाए। मान लो कि भाई कोई क्लीनिंग की परमिशन देनी है, हॉर्टिकल्चर का कोई वर्क है, हाउस कीपिंग की कोई सर्विस है, या किसी बिल्डिंग का मेंटेनेंस करवाना है, या फिर कोई भी जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, कोरियर की सर्विस है। तो इस प्रकार से ईटीसी भाई बहुत सारी जो सर्विस हैं यानी कि जो एक्टिविटी के तौर पर जो कर्मचारी लगाए जाए हैं जो ठेकेदारी प्रथा के तहत आए हैं। भाई एक कर्मचारी को जो है ठेका दे दिया कि इस प्रकार से हमने जो है बिल्डिंग को क्लीन करवाना है या बिल्डिंग का मेंटेनेंस करवाना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज चलाएँ जो आउटसोर्सिंग सर्विस के तहत भी आवा है, ठीक है। और जिनकी जॉब है कोई भी रेगुलर सैंक्शन पोस्टें नहीं होती डिपार्टमेंटों के अंदर, और इसके अंदर कोई भी मान लो कि कोई रेगुलर कर्मचारी भी आ जाता है तो उसका उस चीज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो कि वो जो है एक सर्वे स्पेशल से जो एक्टिविटी के तहत लगा दिया कि हमने तो जो है 5 कैंडिडेट कहने की ज़रूरत है डिपार्टमेंट के अंदर, भाई मान लो इनसे जो भाई अपना मेंटेनेंस का काम करवाना है, तो अगर कोई भी सैंक्शन पोस्ट भी आ जाती है तो इन कर्मचारियों के ऊपर जो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जो एक्टिविटी के तहत लगे हुए, इनकी कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं होती। क्योंकि कोई भी रेगुलर भर्ती होती है तो वह सैंक्शन पोस्ट के अकॉर्डिंग करी जाओ भाई। जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई सैंक्शन पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भाई एचएससी को डिमांड भेज दी और एचएससी ने उस सैंक्शन पोस्ट के तहत जो उस पोस्ट को फिलअप करने का काम कर दिया। जो कैंडिडेट उस सेक्शन पोस्ट के ऊपर लग रहा है उसको हटाया जाएगा और उस रेगुलर कर्मचारी को उसके थोड़ पर लगाया जाएगा। वो जो एक्टिविटी है भाई वो इसके अंदर नहीं आती। जो साथी पार्ट 1 में लगाए जाए हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसका जो भाई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपनी सर्विस जो है कंटिन्यू रखे रखें भाई। तो उसी प्रकार से जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का कोई काम है भाई, कोई हॉर्टिकल्चर का कोई काम दे रखा है भाई, हमें तो जो भाई इस प्रकार से अपना जो हेड है भाई बस स्टैंड है, जैसे मान लो
कि बस स्टैंड की सफाई वगैरह करवानी, भाई एक कर्मचारी को जो है ठेका दे दिया। तो इस प्रकार से जो भी कर्मचारी है तो इनकी जो सर्विस है उसको जो है पार्ट 1 के तहत जो है लेने का काम किया गया है। इसके अंदर कुछ कैटेगरी भी है भाई, जिसको मिनिमम वेजेस बोला जावा है। बस जो साथी जो मिनिमम वेजेस के तहत लगाने का काम किया जावा है वो साथी भी जो भाई पार्ट 1 पॉलिसी के तहत आवा है। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड हैं एंड हाईली स्किल्ड पोस्ट हैं भाई, तो उन पोस्टों को भी इसके अंदर जो है शामिल करने का काम किया गया है। जिसके अंदर जो है आ चुके हैं चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है और भाई बेलदार है, प्रोसेस सर्विस वाला है, सेवादार है, माड़ी हैं, ETC। यानी कि भाई इस प्रकार की जो अनस्किल्ड पोस्टें हैं जिसके अंदर आपको जो भाई 8100 रुपये मिनिमम वेजेस जो पहले का होया करता भाई, ठीक है, उसके तहत इन्होंने बताया कि जो साथी मिनिमम वेजेस अभी तो आपका जो है बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, क्योंकि 200-300 रुपये या 100-150 रुपये जो आपके हर 6 महीने के अंदर मिनिमम वेजेस जो आपका बढ़ाने का काम किया जावा है। तो इस प्रकार से जो साथी इसके अंदर आ जाते हैं भाई, जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं जिसके अंदर जो भाई लाइट व्हीकल ड्राइवर हैं, पंप ऑपरेटर हैं और मैसन्स वाला है भाई, और इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर है। तो इस प्रकार के जो काम है भाई जो एक एक्टिविटी सर्विस के तहत रखे जावे हैं, इनकी जो भाई सेमी स्किल्ड की जो है जॉब होती है। जो स्किल्ड वर्कर हैं भाई साथियों, इसके अंदर बता दिया भाई, जैसे क्लर्क हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं और पर्सनल असिस्टेंट हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, JBT टीचर हैं भाई, गार्ड्स हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर वाला है, जूनियर इंजीनियर है, ड्राफ्टमैन है, कुक्स हैं, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर। तो इस प्रकार से जो पोस्टें हैं वो स्किल्ड के तौर पर आ जाती हैं, जो एक डिपार्टमेंटों में यानी कि सर्विस एक्टिविटी के तहत भी लगाने का काम किया जावा है। भाई आप साथियों को एक ठेकेदारी प्रथा के तहत लगा लिया और उसके लिए आप साथियों को जो भाई इसके अंदर मिनिमम वेजेस के तहत आपको सैलरी मिलेगी। जो लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा आपका प्रत्येक 6 महीने का जो है मिनिमम वेजेस रेट तय करता भाई, उसके तहत आप साथियों को सैलरी मिलेगी। तो मैं सारे के सारे जो भी साथी हैं भाई पार्ट 1 के तहत आवे। हाई स्किल्ड वाली हैं भाई, जो ग्रेजुएशन बेस पे हैं या फिर सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है 2 साल का, उस बेस पे भी लगाए जावे। तो उनको भी जो है अगर सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी भाई इनको जो है EPF भी देती है, ESIC का भी बेनिफिट देती है, और इस प्रकार से जो बोर्ड और डिपार्टमेंट है भाई यहाँ पे एक्टिविटी के तौर पे इनको लगाने का काम किया जाए। और इंक्रीज वेजेस जो है आपका 5% एवरी ईयर होता है भाई इनका, ठीक है। यानी कि जो मान लो कि आपकी जो सैलरी है वो साल के अंदर भाई 5% के लगभग इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से जो भी साथी हैं भाई, तो ये सारे के सारे पार्ट 1 के तहत आवा हैं, जो एक्टिविटी सर्विस के तहत रखे जावा भाई किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आउटसोर्सिंग के तहत। उससे आगे बात कर लें साथियों भाई पार्ट 2, जो अंगेज करे गए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे या रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट। तो ऐसे कर्मचारियों को जो हम जो है पार्ट 2 बोलने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो साथी भाई पार्ट 2 के तहत आवा हैं, जो अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कोई भी रेगुलर भर्ती का कोई कैंडिडेट आवा है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस कैंडिडेट को हो भाई, क्योंकि यो जो है डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशल से हायर करने का काम किया जावा है। अब जैसे मान लो भाई कोई ऑटो अपनी संस्था है, उसके तहत जो साथी भेजे जाओ पार्ट 2 के तहत आ रहे हैं भाई। और जो साथी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट यानी कि सैंक्शन पोस्ट पर रखे जाओ हैं, तो उन साथियों को जो भाई पार्ट 2 के तहत बोलने का काम करा जाए। ये पार्ट 2 के साथी जो है ग्रुप C में भी है और ग्रुप D में भी है। जिसको जो सैलरी मिला है वह रेगुलर कर्मचारी का यानी कि जैसे अभी निगम वेजेस रेट बना रखे हैं, इसके तहत उनको सैलरी मिला है, मिनिमम वेजेस की सैलरी नहीं मिलती। तो भाई इन साथियों को जो है भाई पे ग्रेड पे DA, तो इस प्रकार से टाइम टू टाइम इनका भी जो है बढ़ता रहा है रेगुलर कर्मचारी की तरह। ऐसा नहीं भाई कच्चा कर्मचारी लगा दिया उसका मिनिमम वेजेस बढ़ा है भाई 5%, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको जो भाई ये पैसा देने का काम कराया जाए।
इनका जो है वेतन जो है फिक्स होता है। और अगर कोई भी मान लो वह रेगुलर कर्मचारी आ गया तो इनको जॉब हटाने का भी काम में कर दिया जावा है। अब बात साथ के साथ में कर लिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की भी, इसका बारे में बताऊंगा। उससे पहले हरियाणा कौशल की बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी उसमें भी पूछा है कि हम जो है कौन सी पॉलिसी के तहत। तो साथियों अभी तक जो है वैसे तो मानना जावे जो निगम वेजेस के तहत साथी हों वो पार्ट 2 के तहत हों भाई, जो भी साथी लगाने का काम कराया जावे। लेकिन अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ऐसा कोई भी पार्ट 1 या पार्ट 2 का मैटर नहीं बढ़ाया है, बस जिसके तहत साथियों को कैलकुलेशन किया जाए। क्योंकि एचकेआरएन के अंदर वो साथी भी हैं जो साथी पार्ट 1 के तहत रखे गए हैं, यानी कि जो एक्टिविटी के तहत थे, सैंक्शन पोस्टें भी नहीं थी, उनको भी एचकेआरएन के अंदर जो है पोर्ट कर रखे। तो पार्ट 1 वाले कर्मचारी भी आ गए और पार्ट 2 के कर्मचारियों को भी इसके अंदर डालने का काम किया गया है। जैसा कि हमने पीछे भी आपने लेटर देखे होंगे कि आर्टन वाले को भी डाल दो, जो स्पेशल से एंगेज करे गए हैं उन्हें भी डाल दो। अगर एचकेआरएन में नहीं जाओगे तो अगर कोई भी रेगुलर कर्मचारी आएगा तो सबसे पहले जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं इनकी जाओगी। इस प्रकार के लेटर आपने पहले भी देखे होंगे, डिपार्टमेंट ने जारी करे थे। तो उस प्रकार से जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक कॉम्बो प्लान है जिसके तहत पार्ट 1 के कर्मचारी भी इंक्लूड हैं और पार्ट 2 के भी कर्मचारी हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब जैसे निगम वेजेस रेट दे रहा है तो उसके तहत जो भी इन साथियों को वैसे तो मानना चाहो तो पार्ट 2 माव है, लेकिन ऐसी कोई भी पॉलिसी इसके लिए मन नहीं बनाई है कि इन कर्मचारियों को पार्ट 2 समझा जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो पार्ट 1 के तहत थे, जिनकी पोस्टें सैंक्शन पोस्ट नहीं हुई है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है लेटर भी जारी करके हैं कि इन पोस्टों को जो है सैंक्शन करवाने का काम कराया जाए। ठीक है, तो इसीलिए एचकेआरएन के जो कर्मचारी वो दोनों के दोनों कैटेगरी में है अभी फ़िलहाल के लिए, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। अभी पार्ट 2 वाले की बात कर लें भाई साथ के साथ में, तो जो यानी जो खाली पोस्टें हैं जो रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले इनको दिक्कत हो भाई। तो उसी प्रकार से इन साथियों जो डायरेक्टली जो है डिपार्टमेंट के द्वारा हायर करने का काम किया जावा है। और इनकी जो पोस्टें हैं वो जॉब एक एग्ज़ाम के थ्रू या फिर इसको जॉब एक पब्लिक करने का भी काम किया जाओ। जैसे मान लो कि एक है न्यूज़पेपर के अंदर ऐड निकाल देंगे, फलानी जगह पे जो है 1 कर्मचारी की ज़रूरत है, फलानी जगह पे जो भाई 2 कर्मचारी की ज़रूरत है। तो इस प्रकार की जो पोस्टें जो भरवाने का काम करा जाओ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, तो इस प्रकार की जो पोस्टें पार्ट 2 के तहत आओ हैं, जिसको एक यानी कि पब्लिक करने का काम करा जाओ है और उसके अंदर साफ साफ बताया जाओ भाई यहाँ पे इतनी मैन पावर की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो भी साथी भाई वो पार्ट 2 के तहत आओ हैं, जो स्पेशल डिपार्टमेंट हायर करा है, आर्टन के कर्मचारी हैं या फिर जो स्पेशल से जो सैंक्शन पोस्टों के तहत लगाने का काम किया जाओ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बेनिफिट है वो उन कर्मचारियों को सब मिला है जो रेगुलर कर्मचारी की तरह होता है। और जो पार्ट 1 के कर्मचारी हैं वो एक ठेकेदारी प्रथा के तहत आए हैं, जिसको एक सर्विस एक्टिविटी के तौर पर लगाया जावा है। और प्रत्येक डिपार्टमेंटों के अंदर जो भाई उस कर्मचारी को मिनिमम वेजेस के तहत लगाने का काम कराया जावा है, जो लेबर डिपार्टमेंट प्रत्येक 1 साल के अंदर 5% इंक्रीज करा है। तो इस प्रकार से आप साथी लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है बार बार पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में जो है भाई जानकारी दे दीजिए, वह किस प्रकार से कौन से कर्मचारी हुए हैं। आप साथियों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।